साथियों, कैसे आप सभी लोग। मैं दीक्षा यादव आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल इन्फॉर्मेशन बाय दीक्षा यादव में हार्दिक स्वागत करती हूं। जैसा कि लगातार सभी स्टूडेंट्स उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी सेकेंड राउंड का इंतजार कर रहे थे, आखिरकार इंतजार हुआ समाप्त। सेकेंड राउंड काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। जी हाँ, सभी स्टूडेंट्स सुनकर के खुश हो जाएंगे। यहाँ पर एक सबसे बड़ी सूचना जारी की गई है जो अपग्रेड वाले कैंडिडेट के लिए है। जो भी स्टूडेंट्स अपग्रेड करना चाहते हैं भाई, वो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। किसे भाग लेना चाहिए सेकंड राउंड काउंसलिंग में, कॉलेज को कैसे भरें, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। इसके मत कीजिएगा, मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। कुछ सब्सक्राइब ही बाकी हैं। हमारी फैमिली बहुत जल्दी 10K की हो जाएगी, 10,000 मेंबर इसमें जुड़ जाएंगे। थोड़ा सा सपोर्ट और आपके प्यार से अगर आप लोग चाहेंगे तो जल्दी ही 10K की हो जाएगी। अगर आपने नहीं चैनल को सब्सक्राइब किया तो आप कर लें और अपने मित्रों से भी करवा दें, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स फैकल्टी के बारे में जानना चाहते हैं या अदर किसी मेडिकल लाइन के बारे में जानना चाहते हैं, उनके तक इस चैनल को जरूर शेयर करें। चलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट चलेंगे फैकल्टी की वेबसाइट पर और वहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे कि आखिरकार सेकंड राउंड काउंसलिंग की प्रक्रिया कब से शुरू हो रही है। यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है टाइमलाइन ऑफ राउंड सेकंड काउंसलिंग। आपको इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ से देखो बहुत सारी चीज़ें, ये वैसे नोटिफिकेशन 26 अगस्त को जारी हुआ। यहाँ आप नीचे की तरफ एक चीज़ देखेंगे, यहाँ डेट मेंशन की गई है, देख सकते हैं सेकेंड राउंड काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन, यानी कि जो आप रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आपकी शुरू हो रही है वो 27 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर तक। जो भी कैंडिडेट यहाँ रजिस्ट्रेशन कराएंगे वो 1 सितंबर तक करा सकते हैं। आपके पास लगभग 4 से 5 दिन का समय इन्होंने दिया है, बड़ा आराम से आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के साथ आप चॉइस फिलिंग भी करेंगे। देखो, रजिस्ट्रेशन कराओ वहीं चॉइस फिलिंग करा लो, कोई दिक्कत नहीं। बस चॉइस फिलिंग के लिए इतना है कि 5,000 रुपये सिक्योरिटी फीस लगेगी। किससे लगेगी किससे नहीं लगेगी ये तो अभी मैं बाद में बताएंगे, ठीक है। चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया भी 27 अगस्त से लेकर के 2 सितंबर तक चलेगी, ओके। जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे उसके बाद सीट अलाउट होगी, यानी कि आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा कॉलेज कौन सा कोर्स मिला है, जो कि 4 सितंबर से लेकर के 9 सितंबर तक। जहां आप डिसीजन मेकिंग यानी कि डिसीजन लेंगे। कैसा डिसीजन? जब सीट आवंटित हो जाएगी तो आपको सीट कंफर्मेशन के लिए 19,000 रुपये ऑनलाइन काटने होंगे। जब तक आप नहीं काटेंगे सीट आपकी क्लियर नहीं होगी। सीट जैसे ही क्लियर हो जाएगी उसी समय आपको फिर कॉलेज जाना है, उसके अगले दिन जब भी आपको समय हो, लेकिन तिथि के अंदर 10 सितंबर से पहले पहले, ओके। कॉलेज जाएंगे, एडमिशन की प्रक्रिया करा लेंगे, वहां जाके रिपोर्टिंग करानी है, अपना एडमिशन लेना है, बस बात खत्म, ओके। ये है आपका सेकेंड राउंड काउंसलिंग का टाइम टेबल। आगे हम देखेंगे भाई, अपग्रेड वाले बच्चों के लिए एक बहुत ही बड़ी सूचना यहाँ जारी की गई है, बड़ा ध्यान से सुने अपग्रेड वाले स्टूडेंट्स। प्रथम चक्र में प्रवेशित अभ्यर्थी द्वितीय चक्र में अपग्रेडेशन हेतु आवेदन से पूर्व सूचना विवरणिका में उल्लेखित अपग्रेडेशन की प्रक्रिया को भली भांति पढ़ लें। देखो भाई, ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने प्रथम चक्र में प्रवेशित यानी कि एडमिशन ले लिया है लेकिन वो अपग्रेड करना चाहते हैं, तो वो पहले नियम को पढ़े कि नियम क्या कहते हैं। देखो भाई, अपग्रेडेशन हेतु अभ्यर्थी को प्रवेशित सीट की चॉइस को छोड़ करके अपग्रेड हेतु चॉइस देना होगा। यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर आपको सीट मिली है, आप अपग्रेड करना चाहते हैं, तो आपको जो सीट मिली है उस सीट को छोड़ करके आपको अपग्रेड के लिए चॉइस फिलिंग भरनी होगी। वो कोर्स वो कॉलेज आप ना भरें, दूसरा कोर्स दूसरे कॉलेज को भरें, नई चॉइस फिलिंग दें, ओके। यदि अभ्यर्थी अपग्रेड नहीं होता है तो जिस प्रशिक्षण में प्रवेशित था उसी प्रशिक्षण केंद्र या प्रशिक्षण में प्रवेशित रहेगा।
अगर आपने देखो चॉइस फिलिंग दोबारा की, सेकेंड राउंड में आपको भाग लेना होगा, चॉइस फिलिंग करनी होगी, अपग्रेड करने जा रहे हैं ना आप, और अगर आपको सीट नहीं मिलती है, सपोज दैट आप अपग्रेड ही नहीं हुए, कोई सीट नहीं मिली आपको सेकेंड राउंड में, तो पहले वाली जो सीट थी वो आपकी बनी रहेगी। ओके, यदि कोई अभ्यर्थी अपग्रेड हेतु आवेदन करता है और उसे सीट आवंटित हो जाती है, तो पूर्व में प्रवेशित सीट पर उसका वेतन स्वतः निरस्त हो जाएगा एवं उस पर कोई दावा मान्य नहीं होगा। अगर डियर स्टूडेंट्स आपने सेकेंड राउंड में भाग लिया अपग्रेड के लिए और आपने चॉइस फिलिंग करने की, सीट आवंटित हो गई आपको, अब आप कहते हो कि नहीं पहले वाला कोर्स मेरा बेस्ट था, हम नहीं नया वाला कोर्स लेंगे, डियर आपका अपने आप पहले वाली सीट से दावा निरस्त कर दिया जाएगा, लास्ट वाली आपको लेनी ही होगी जो आपको सेकेंड राउंड में मिली है, आप चाह करके भी बदल नहीं पाएंगे अब। ओके, तो कॉलेज कैसे भरें यहीं पे मैं आपको बता दूं, कॉलेज भरने का तरीका यही है, वही भरे जो आपको चाहिए। ऐसा ना करिए कि चक्कर में आप कोई ऐसा डाल लें कोर्स या कॉलेज जो आपको नहीं चाहिए, फिर सीट नहीं बदलेगी। अगर आपको मिल गई तो आपको लेनी पड़ेगी, चाहे वो पहले से बेस्ट हो या ना हो, पहले वाली सीट आपकी अपने आप निरस्त कर दी जाएगी। आगे इन्होंने और क्या कहा है, अभ्यर्थी को अपग्रेडेशन उपरांत आवंटन प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश हेतु रिपोर्ट करना होगा। यदि अभ्यर्थी रिपोर्ट नहीं करता है तो इस दशा में अभ्यर्थी को अपग्रेड हेतु सीट एवं पूर्व में प्रवेशित सीट दोनों पर अवर्तन निरस्त हो जाएगा। देखो भाई, अगर आपको सेकंड राउंड काउंसलिंग में अपग्रेड हो जाते हैं, नया कॉलेज नया कोर्स मिल जाता है, तो आपको नए कॉलेज कोर्स में जाकर के एडमिशन लेना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो पहले वाली सीट भी आपकी निरस्त हो जाएगी और दूसरी वाली भी हो जाएगी। आप ये सोचो हमें नहीं अब ये कॉलेज कोर्स पसंद है, पहले वाला था हम वही रखेंगे, हम कराएंगे ही नहीं इसमें एडमिशन, ऐसी प्रक्रिया में पहले वाला भी निरस्त कर देंगे और ये भी कर देंगे, हो सकता है कि आपकी फीस भी जब्त कर ली जाए। इस चीज का बड़ा ध्यान दीजिएगा अपग्रेड करने से पहले। ऐसे अभ्यर्थी जो अपग्रेड हुए सीट पर रिपोर्ट नहीं करते हैं, उनका अपग्रेडेशन से पूर्व और अपग्रेड हेतु दोनों सीट पर कोई दावा मान्य नहीं होगा। अगर अपग्रेड हो गए और नए कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया तो पहले और बाद दोनों से आपकी सीटों से दावा निरस्त कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी को अपग्रेडेशन के पश्चात पूर्व में प्रवेशित प्रशिक्षण केंद्र में निर्धारित पठन पाठन शुल्क के अतिरिक्त जमा की गई अन्य पदों की फीस एवं दस्तावेज वापसी हेतु स्वयं संपर्क करना होगा। देखिए भाई, अगर आपने जहाँ पे एडमिशन ले लिया पहले और नए कॉलेज में एडमिशन में जाने से पहले पुराने कॉलेज में जाकर के जो भी आपने फीस जमा की पठन पाठन के लिए 24,000, अदर जो ये लोग ले लेते 19,000 रुपए, ये सारी फीस आपको स्वयं कॉलेज में जाकर के लेनी होगी और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेने पड़ेंगे। इसमें नए वाले कॉलेज की कोई जिम्मेदारी नहीं बनेगी, इसके आप स्वयं जिम्मेदार रहेंगे। उपरोक्त नियमानुसार ही अपग्रेडेशन हेतु आवेदन करें। आवंटित सीट में परिवर्तन तथा अवर्तन की निरस्तता का समस्त उत्तरदायित्व अभ्यर्थी के स्वयं का ही रहेगा। अपग्रेड हेतु ये नियमों को आराम से पढ़ लें, अगर कुछ भी आगे कम ज्यादा चीज होती है तो इसके स्वयं आप ही रहेंगे जिम्मेदार, फैकल्टी वाले नहीं। प्रथम द्वितीय चक्र में प्रवेशित अभ्यर्थी यदि कोर्स छोड़ना चाहता है तो ऐसे अभ्यर्थियों को निम्नांकित निर्धारित तिथियों में अपने प्रवेशित प्रशिक्षण केंद्र में निर्धारित प्रारूप में त्याग पत्र जमा करना होगा एवं जिन्हें प्रशिक्षण केंद्र द्वारा नामांकित अवधि से रिजाइन पोर्टल पर मार्क किया जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट छोड़ना चाहता है जिसने पहले राउंड में भाग लेकर के एडमिशन लिया सेकंड राउंड में, तो उसे रिजाइन का त्याग पत्र अपने जिस कॉलेज में आपने एडमिशन ले लिया उस प्रशिक्षण केंद्र में जाकर के एक त्याग पत्र जमा करना होगा, जो 12 अगस्त और 13 अगस्त 2 दिन ही होगा। सॉरी 12 सितंबर और 13 सितंबर, ठीक है। 12 सितंबर और 13 सितंबर को अपने कॉलेज में जाकर के आपको रिजाइन का देना होगा लेटर, तब ही आपका मान्य होगा, तब आप आराम से सीट को छोड़ पाएंगे। आपकी जो भी फीस थी वो सारी फीस विद दस्तावेज आपको वापस कर दी जाएगी। ये था भाई साहब सचिव उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी का नया नोटिस।
अपग्रेड वाले कॉलेज वही भरें भाई जो आपको कॉलेज और कोर्स चाहिए, अन्यथा ऐसा मत भर दीजिएगा जो आपको नहीं चाहिए, फंस जाओगे दोनों चीजों से, ठीक है। इस चीज को आप आराम से समझ गए। अब हम यहाँ बात करेंगे आखिरकार किसे भाग लेना चाहिए। किसे भाग लेना चाहिए, ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने प्रथम राउंड में भाग नहीं लिया वो भी सेकंड राउंड में भाग ले सकते हैं, और अगर किसी अभ्यर्थी ने पहले राउंड में भाग लिया, सीट आवंटित नहीं हुई, तो ऐसे कैंडिडेट भी सेकंड राउंड में भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें पुनः रजिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी फीस नहीं देनी होगी अगर आपने पहले राउंड में भाग लिया था और आपको सीट आवंटित नहीं हुई। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने प्रथम राउंड में भाग लिया, आवंटन प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश प्रक्रिया भी पूर्ण की, लेकिन वो अपग्रेड करना चाहते हैं, तो पुनः रजिस्ट्रेशन फीस देते हुए आपको अपग्रेड के लिए पुनः भाग लेना होगा, ठीक है। कैसे लेना वो मैंने बता दिया है। अगर आपने पहले राउंड में भाग लिया, ओके, आपको सीट आवंटित हुई, लेकिन आपने प्रवेश प्रक्रिया, आपने एडमिशन नहीं लिया जाके, तो सेकेंड राउंड में पुनः भाग ले सकते हैं, लेकिन सिक्योरिटी फीस और रजिस्ट्रेशन फीस दोनों लगेगी आपसे। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने प्रथम राउंड में भाग लिया, सीट भी आवंटित हुई, लेकिन दस्तावेज में कमियों की वजह से एडमिशन नहीं हो पाया, तो आप सेकेंड राउंड में भाग तो लेंगे, लेकिन रजिस्ट्रेशन फीस और सिक्योरिटी फीस दोनों जमा करनी होगी, ओके। ऐसे कैंडिडेट आराम से भाग ले सकते हैं। क्या आप लेना चाहेंगे सेकेंड राउंड में भाग? एक बात कमेंट करके बताएं, साथ ही में अदर डाउट को जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखें। आपके डाउट को मैं क्लियर करूंगी। लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे न्यू नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।